मित्रों, जिस तरह जीवन एक सत्य है, उसी तरह मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है। हमने कई बार अपने बुजुर्गों से सुना है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों कहा जाता है? इस बारे में क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है और 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। गरुड़ पुराण जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में कई बातें बताई गई है और ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। वहीं पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति का परिवार खुशहाल रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में निवास करती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद मृतक की तेरहवीं की जाती है, पिंडदान किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। जब तक वो लौटता है तब तक परिजनों ने उसका शरीर शमशान घाट में जला दिया होता है। आत्मा वापस आने के बाद अपना शरीर ढूंढती है। शरीर न मिलने के कारण वो अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इस दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह कहीं भी जाने में असमर्थ रहती है। फिर परिजन पिंडदान करते हैं। 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को काफी समय तक शक्ति देता रहता है। इसलिए पिंडदान को बेहद जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती यमलोक की ओर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, नारायण, मृत्यु के कितने दिनों के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है? भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं, तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती है। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इन नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हो या गोदान किया हो तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है।
मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं।